बोलिए शंकर भगवान की जय। तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। अखंड मंडलाकारं व्याप्ति येन चराचरं, तत्पदं दर्शितां येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजयं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। बोलिए हनुमंता लाल की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए हर हर महादेव की जय। अब हम सब चलेंगे थोड़ा सा भगवान के पावन चरित्र पर। इसके बाद तब थोड़ा सा संसार कल्याण के लिए, मनुष्य कल्याण के लिए थोड़ा सा आयुर्वेद का भी प्रचार करेंगे। उस पर आयुर्वेद के मुख्य रोग के विषय में और सुविधा के विषय में आप जानकारी पर प्राप्त करें। अच्छा, अब हम चलते हैं रामचरितमानस में भगवान के पावन पवित्र गुणों की चर्चा। आज भगवान राम अयोध्या में प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद यहाँ तक कि विश्वामित्र ले गए उनको कुछ दिन के बाद, और अपने यज्ञ को संपन्न करने के लिए राम लक्ष्मण दोनों को विश्वामित्र अपने साथ ले गए। ले जाने के बाद कुछ दिन आश्रम में बिताए। बिताने के बाद इसके बाद में वो जनकपुर भी लेकर के गए। वहाँ सीता का स्वयंवर हुआ, धनुष भंग हुआ, और धनुष भंग हुआ, सीता का स्वयंवर हुआ, सीता का विवाह आदि सब कर्म संपन्न हुआ। वहाँ से अयोध्या लौट करके आए। अयोध्या आने के बाद राजा दशरथ के मन में भावना उत्पन्न हुई कि अब भगवान राम को गद्दी दे दिया जाए। गद्दी देने के बाद वहां पर राजा दशरथ तो सोचे कि गद्दी राम को हम कल दे देंगे। ये विश्वामित्र की भी समझ हो गई और सुमंत्र का, मतलब पूरे अयोध्या वासियों की सुमझ तो हो गई। लेकिन देखिए 3-4 चीज ऐसा शब्द है, अगर मगर परंतु लेकिन। ये शब्द जहाँ लग जाएं वहाँ जान लीजिए कि कार्य में होने में असंभव है। चलिए, अब यहाँ राम को राजगद्दी देने के लिए राजा दशरथ ने अपने अयोध्या राज में सबको ऐलान तो करा दिया, हर चीज करा दिया। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से सब काम हो गया। लेकिन कैकेयी जो थी वो राजनीतिक राज्य
नीति की औरत थी। कैकेयी को अगर कोई कहे कि यह है गलत, वह अपनी इज्जत को बचाने के लिए, राजा दशरथ के मर्दात को बचाने के लिए, आज कैकेयी ने अपनी पुरानी करतूत को, अपने राजनीति को आज उसको प्रकट करना पड़ा। क्योंकि कारण यह है कि देखिए, एक समय की बात है, राजा दशरथ और कैकेयी। कैकेयी इतनी सुंदर थी कि इंद्र की परियां भी नहीं उसकी सुंदरता पा सकती। उसका वर्णन सुंदरता में सभी नारियों में सर्वश्रेष्ठ था। एक समय की बात है, राजा दशरथ और कैकेयी दोनों अपना विहार करने के लिए जंगल में गए थे और घूमते फिरते, ये विहार करते टहलते घूमते, और उसी समय पर ये पहुंचे कहाँ, किष्किंधा के करीब। वहाँ राजा बाली देखा राजा दशरथ को और कैकेयी को, और उसी में राजा दशरथ को कुछ प्यास की भी इच्छा हुई कि पानी मिल जाता, पानी पी लेते। तो किष्किंधा में पहुंचे तो वहाँ बाल से मुलाकात हो गई। अब बाल जब कैकेयी को देखा तो वह भावना उसकी जो है बदल गई कि चलो ठीक है। अब राजा दशरथ ने बाल से कहा कि हे भाई मुझे प्यास लगी है। तो राजा बाल कहा कि चलिए, आपको पानी की क्या चिंता है, रात भर रहिए, पानी पीजिए, भोजन करिए, आप विश्राम कीजिए, आराम कीजिए, जैसे भी आपको सुख सुविधा मिले सब मिलेगी। लेके गए, बाल लेके गया तो, लेकिन ले जाने के बाद उसकी भावना जो थी, भावना उसकी बिगड़ गई। उसने कैकेयी की सुंदरता को जब देखा तो राजा दशरथ से कहा कि राजा दशरथ, सुबह आप चले जाइए और कैकेयी को यहीं छोड़ दीजिए, और इसके बाद कुछ दिन के बाद कैकेयी अयोध्या जाएगी। अब राजा दशरथ से यह प्रश्न बाल ने कहा। अब राजा दशरथ आकर के कैकेयी से यह प्रश्न किया कि राजा दशरथ कैकेयी से यह प्रश्न किया कि हे कैकेयी, आज बाल ऐसा कह रहा है, हम क्या करें। तो उस समय कैकेयी देखिए कितनी नीतिज्ञ और गुण और विद्या से संपन्न है। कैकेयी ने कहा, हाँ राजन, ठीक है, वह जो है उसकी भावना और विचार जो है, मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर आप मुझे यहाँ छोड़ देंगे तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। कहा, बोलो क्या करें। कहा, ठीक है, वो आपके मान सम्मान को गिराने के लिए वह ऐसा कह रहा है, तो ठीक है। तो वो अपना मान सम्मान बचाने के लिए राजा दशरथ गार्डन पर कहें तो ठीक है, आप जाइए, बाल से कह दीजिए कि हम दो संपदा में से एक संपदा आपके यहाँ गिरोह रख सकते हैं, धर सकते हैं। एक दो संपदा है, यह हमारी धर्म की संपदा है, यह हमारा राज वैभव की संपदा है।
राजा दशरथ को जब कैकेयी ने इतना इशारा कर दिया तो हम धर्म को लेकर के अपनी अयोध्या जाएंगे और राज वैभव की संपदा आप हमारी अपने यहाँ रखेंगे। यही तो बाल चाहता था कि राजा दशरथ के मान को गिराने के लिए, मान सम्मान को गिराने के लिए यही बाल चाहता था। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये मान सम्मान गिराने के लिए राजा दशरथ ने अपने मुकुट को उतार करके और दे दिया किसको? बाली। और कैकेयी को सुबह अपने साथ ले करके राजा दशरथ चले आए अयोध्या। अब यहाँ अयोध्या में राम की राजगद्दी, राम का तिलक कर रहे थे। अयोध्या का राज आज राजा दशरथ राम को देने के लिए तैयार। उस समय कैकेयी ने अपने मन में सोचा कि ये तो राजा दशरथ अपना उपहास करा रहे हैं, अपनी भी बेइज्जती करा रहे हैं और हमारी भी बेइज्जती करा रहे हैं। राजा दशरथ तो यह सब सोच करके तो राजा दशरथ से कैकेयी ने कहा, राजन, मुझे आपने 2 वरदान दिया था देवासुर संग्राम में, वह आज पूरा कर दीजिए, जिससे कि हमारी भी मान मर्यादा बनी रहे और आपका भी मान मर्यादा, आपका सम्मान भी बना रहे। कहा ठीक। वही बात कैकेयी कह रही है कि ये अगर सिंहासन पर विराजमान होंगे राम, तो बिना मुकुट के सिंहासन शोभा नहीं देगा। और मुकुट है नहीं राजा दशरथ के पास, मुकुट तो है बाल के पास। इसलिए कैकेयी ने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया कि बिना मुकुट के, जब मुकुट आप पाएंगे, लेकर के आएंगे, तब आपका सिंहासन आपको मिलना उचित है। वही बात पहले ये जा करके सुग्रीव से मित्रता की, इसीलिए सुग्रीव से ये मित्रता किए, न कि बाल से की। और बाल से करते तो तुरंत रावण हाजिर हो जाता 1 घंटे के अंदर। बाल इतना बड़ा वीर योद्धा था। आज वही बाल कह रहा है कि हे प्रभु, ये गीदड़ सुग्रीव क्या करेगा? ये जग रहा था और सीता को जाते हुए, रोते हुए, देखते हुए देख रहा था। हम तो सो रहे। अच्छा, इतने पर भी कोई बात नहीं, ये गीदड़ तब नहीं रोक पाया, तो आज इसमें क्या ताकत है कि ये क्या मदद करेगा? और अभी आप कहिए तो अभी बुलवा देता हूँ रावण को। रावण जो है जवानत पर छूटा हुआ है, अभी हाजिर करवा करके सीता सहित ले आकर के आपके चरणों में डाल देगा और आपके सामने नतमस्तक होकर के सैकड़ों बार आपके चरणों में पड़ेगा। उसमें लक्ष्मण भी बहुत खुशी हुए। हाँ भैया, ये तो आपकी उत्तम है, इसको जिंदा करना ही अच्छा है। भगवान राम सोच रहे हैं। तब अंतिम में भगवान राम ने कहा भी कि बाल, जो मुकुट तुमने रखा है वह दे दो। उस समय बाल ने कहा, हाँ ठीक है, मुकुट अयोध्या का हमारे पास तो है था, लेकिन रावण उसको चोरी से लेकर के लंका चला गया। अब आज वहीं बाल को मारे और उसी मुकुट को लेने के लिए आज राम लंकापुरी में जा रहे हैं। और गए, और जाने के बाद अंगद ने वहां से मुकुट को भेजा, 2-3 मुकुट भेजे थे
कि इसमें भगवान प्रभु आप पहचान लीजिए कौन सा है आपका मुकुट है, क्योंकि 10 कंधर है, इसके 10 सिर थे। जब वह 10 सिर झुका पैर उठाने के लिए, तो अंगद ने अपने पैर को पीछे कर दिया, और पीछे करने के बाद उसके सब मुकुट जमीन पर गिर गए। तो उसमें जो था, जो सर्वश्रेष्ठ मूड था, और अगल बगल के जो सर थे, उसी में से 4 मुकुट को आज ये भेजे और भेज करके अपना ले करके आए वही मुकुट। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए हनुमंत लाल की जय। आज उसी मुकुट को अंगद भेजे हैं, जिस मुकुट को आज वो रावण चुरा करके भाल से ले गया था। अब वही मुकुट ले करके राम आए हैं अयोध्या, तब वही मुकुट जो है फिर उनका बना करके अयोध्या वासियों ने वो मुकुट का ताज के सर पर लगा करके तब अयोध्या का राज राम को मिला। और किंवदंतियां हैं, लोग नाना प्रकार से कैकेयी को कि राज से निकाल दिया, यह कर दिया, वह कर दिया। ये सब जो भावनाएं हैं, ये सब विचार हैं सबके अलग अलग, ये गलत है। लेकिन कैकेयी राजनीति की बहुत पक्की औरत थी। वह जो है वो जानती थी कि राम इस काबिल हैं, रावण राक्षस है, उसका भी वध करेंगे और 12-14 साल के अंदर वो उसको मार करके और अपने मुकुट को भी ले आएंगे और राजगद्दी इनके लिए। इसीलिए 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा, नहीं तो राजा दशरथ से आकंटक राज मांगती भरत के लिए। 14 वर्ष के लिए क्यों वनवास को राजगद्दी में? 14 वर्ष के लिए राम को वनवास क्यों दिया? आजीवन क्यों नहीं कर दिया कि ये जीवन भर वनवासी बने रहे? सिर्फ मात्र 14 साल, न तो 15 कहा, न आजीवन कहा, न कुछ कहा। सिर्फ 14 वर्ष में ये बाल को और रावण को वध करके तब ये राज का सिंहासन आकर के करेंगे, मुकुट ला करके। इसमें हमारी भी प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी और दशरथ का भी मान सम्मान बना रहेगा। तो इस तरीके से राजनीति इसे कहते हैं। इस राजनीति पर चलने वाला आदमी, इस नीति पर चलने करने वाला आदमी हमेशा 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 के लिए हुआ गुणगान के काबिल रहता है। धर्म यह कहता है, धर्म को आज कैकेयी ने अयोध्या में ले आकर के अपने धर्म की प्रतिष्ठा की, धर्म का मान सम्मान रखा। लेकिन ये सब बातें सिर्फ कैकेयी जानती थी, राजा दशरथ जानते थे, और बाकी राज में किसी को कोई ये सूचना नहीं कि राज जो है गिरोह में रखा हुआ है बाल किया। आज वही बाल जो है बाल का प्राण हंतन किया, बाल को मारे
और वो भेद बताया कि ये चुरा करके रावण ले गया है। तब रावण का वध किए और अंगद ने पहले वध करने के पहले ही मुकुट को भगवान के आश्रम में भेज दिया था। इसलिए जो कुछ भी हमारे मुख से निकला हो क्षमा कीजिएगा आप लोग। हे प्रभु आप भी क्षमा कीजिए। और आप लोग ध्यान से, ये नारी जो हैं ये बहुत राजनीतिक और धर्म नीति की होती हैं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति की होती हैं और बाकी औरतों के अंदर धर्म, न्याय, शीलता, गंभीरता हर चीज है। वह मान सम्मान हर चीज देखते हुए, बचाते हुए और अपने कर्म के ऊपर चलती हैं। और इसलिए कैकेयी जो है बहुत सम्मानित औरत है। भगवान राम ने कैकेयी से पहले जाकर के, क्योंकि राम जानते थे ये नीतिज्ञ औरत है, और ये कैकेयी ने सीता के लिए स्वर्ण आसन, स्वर्ण महल दिया था। आज भी वो है अयोध्या में, आप जाकर के सीता के लिए कनक भवन आज भी वो मौजूद है, कैकेयी का दिया हुआ है। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले हर हर महादेव।